चले जा। अध्ययनरत हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पढ़ाई के दौरान आप भरपूर पूरे मनोयोग से मेहनत करने का कार्य करें, विषय को समझने का कार्य करें, ताकि आपकी यदि नींव मजबूत होगी तो भविष्य में आगे बढ़ने में आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजदीप मेहता। अभी मैं आ चुका हूं LBS स्कूल डाल्टेगंज में, लाल बहादुर शास्त्री। और चलिए, मैं यहां पे आज साइंस एग्जीबिशन है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ के बच्चों ने क्या क्या बनाया हुआ है, और ये बच्चे हैं कि पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? निकिता अग्रवाल। कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 10। आप कौन सी गेम खिला रहे हैं? ट्राई अगेन। कैसे खेलते हैं बताएंगे? वो उसमें मतलब कि पैसा 10 रुपये देना रहता है और उसमें ये चीट निकालना रहता है, और उसमें जो भी लिखा हुआ रहेगा वो सामान उसको मिलता है। अच्छा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, अगर ट्राई अगेन मतलब उसमें नहीं मिला तो उसमें ट्राई अगेन लिखना है, तो फिर उस दोबारा चाहेगा तो दोबारा ये कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप लोग क्या बनाए? हार्वेस्टिंग। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे पानी जो रेन वाटर होता है उससे हम लोग प्यूरिफाई करके कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कार वॉश करने में, हाउस होल्ड वर्क्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, जिससे कि प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें मोटर भी लगाए हैं क्या? जी नहीं, देखिए, जब वर्षा होती है तो वो रेन वाटर कलेक्टर रूफ ओवर करता है, और उसके बाद पाइप से थ्रू पाइप्स इट गोज टू फिल्ट्रेशन टैंक, एंड थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक वाटर फिल्टर्स, एंड आफ्टर दैट वाटर गोज टू purified water tank, and here we can use it in various ways like agriculture, irrigation, household works and washing cars etc. भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? विश्व में सर बिजनेसमैन। आप क्या बनाए हुए हैं? ये हमारा मॉडल है डॉट और रिन्यूएबल रिसोर्स का। इन दिस मॉडल वी आर ट्राइंग टू शो द डिस्ट्रक्शन दैट वी हैव डन टू आवर अर्थ by factory deforestation, mining, existing floods etc. And in second part we are trying to show how we can make our earth green by wind energy, solar energy, afforestation and etc. आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। आप क्या बनाए हुए हैं? डे एंड नाइट वर्किंग मॉडल। अच्छा, ये जो करंट आ रहा है इसमें, ये AC करंट है या DC करंट है? AC करंट। AC करंट है। अच्छा, इससे क्या होगा जो बनाए हुए हैं आप? इससे हमें ये पता चलता है, इस मॉडल के अनुसार हम लोग ये बताना चाहते हैं कि डे एंड नाइट कैसे होता है अर्थ के रोटेट होने से। और ये अर्थ कनेक्ट है मोटर से। हम लोग जब बैटरी को ऑन करते हैं ये अर्थ घूमने लगता है और फिर बताता है कि डे इधर है, नाइट इधर है। चलिए, और भी क्लास में चलेंगे और भी स्टूडेंट से मिलेंगे और दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है। चलिए आइए। अच्छा, आप क्या बनाए हुए हैं? We have made the model of a smart city, and here we have presented the facilities of what should be in the smart city. That's no. पार्क भी है क्या इसमें? Yes, here is your park and the zoo also, which is betterment for the youth and youngster. आप लोग दोनों मिलते हैं? No, हम लोग 5 स्टूडेंट्स हैं, टीम वर्क किए। एक ही क्लास में? Yes sir. आप लोग भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? Sir, I have not decided, but कुछ पढ़ाई करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी गुप्ता। कौन से क्लास के हैं छात्र? क्लास 9। आप क्या बनाए हुए हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, इससे कैसे प्रोसेस क्या है इसका, कैसे चलता है? वेस्ट वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। ये हमारा गंदे पानी है, गंदे पानी मोटर की ये से यहाँ रिसीविंग टैंक में आ रहे हैं, रिसीविंग टैंक से स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चैम्बर में आते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते, लकड़ी, वुड, प्लास्टिक होते हैं जो अलग कर देते हैं। उसके बाद आगे आते हैं जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं, ग्रेविटी के वजह से नीचे सेटल हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्कीमिंग टैंक में आते हैं। स्कीमिंग टैंक में कभी कभी पानी में ऑयल, ग्रीस व्रेश होते हैं, वो अलग कर देते हैं। उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंशन टैंक में आते हैं, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं इसमें। फिर उसके बाद एयरट्रेशन टैंक में आते हैं, जो बैक्टीरिया को है ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद
ये क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेडिमेशन टैंक में आते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं नीचे। एंड द डिसइंफेक्शन चैम्बर में आकर वो फिर हम मेरा साफ पानी होता है जो यूज़ कर सकते हैं, हम लोग रिवर में उसको डाल सकते हैं। टू रिप्रेजेंट द फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, लाइक नॉर्दर्न साइड में हमारे हिमालयाज़ हो गए, नॉर्दर्न माउंटेन्स, इधर साइड में असम प्लांटेशन, असम में टी प्लांटेशन होता है, फिर इधर एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ये हमारा साउदर्न प्लेटी हो गया, ये कोस्टल एरियाज़ हो गया, इधर वेस्टर्न घाट्स हो गया, इधर ईस्टर्न घाट्स हो गया। फिर ये हमारे कुछ बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिग सिटीज़ को, जैसे चेन्नई हो गया, फिर इधर मुंबई हो गया। ये क्या बनाए हुए हैं आप लोग? मैथ सिटी, यहाँ पे मैथ्स का सारा कुछ है, 3D फिगर, पाइथागोरस, एरिया ऑफ सर्कल, पैरेललोग्राम, कॉन्ग्रुएंसी और जियो बोर्ड वगैरह। क्या बनाई हो? ये है हाउस सिक्योरिटी अलार्म। अच्छा, ये जो करंट इसमें आ रहा है, लाइट जलता है, AC करंट होता है या DC करंट होता है? देसी करंट। क्या बनाया? क्या नाम है आपका? वंदना कुमारी। वंदना, तुम कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 6। ये क्या बनाए हो तुम? मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक जेसीबी। जेसीबी कैसे चलता है? यहाँ से जब प्रेशर जाता है तो वो लोड होता है वहाँ पे। इससे क्या होता है? बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहती हो? IAS। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों से भी मैं बातें करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ तनुश्री ऑफ स्टैंड 7। सर ये वोल्केनो है, ये मॉडल है वोल्केनो का, और ये बना हुआ है न्यूज़पेपर से एंड यूजिंग अ वाटर बॉटल। और ये इरप्ट करता है क्योंकि सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है वो कमज़ोर होता है, इसलिए यहीं से इरप्ट करता है और यहाँ से इरप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत मोटा पार्ट होता है। ओ स्त्री कल आना। चलिए, मैं यहाँ पे अंदर में चलूँगा, मैं आप लोग को दिखाऊँगा कैसे यहाँ पे बच्चों ने डरावना टाइप के यहाँ पे बनाया हुआ है। और चलिए, यहाँ के बच्चों को क्या अंदर में कला है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। जाने दीजिएगा। प्लीज़ कम सर। आप देख सकते हैं इस रूम में हम आए हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चुड़ैल का रोते हुआ आवाज़ आ रहा है। अब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि यहाँ पे अगर कोई कमज़ोर दिल वाला हो तो यहाँ पे डर जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को देख सकते हैं अंधेरा में है और काफ़ी यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डरावना देख रहे। इधर दिखाइए सत्यम जी, इधर कैमरामैन सत्यम, इधर आइए। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक भूत सोया हुआ है। चुड़ैल बहुत है। ये देखिए यहाँ के बच्चों के अंदर इतनी अच्छा कला है कि इन्होंने चुड़ैल बन करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। हमें क्यों मार डालेंगे क्या? हमें चले जा। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ LBS स्कूल के छात्रों ने यहाँ पे इतना इनके अंदर कुट कर कला भरा हुआ है कि इन्होंने, हमें लगता है कि आज मार ही डालेंगे। कैमरामैन सत्यम जी को मैं लगातार फोकस करने के लिए बोलूँगा कि यहाँ पे देख सकते हैं चुड़ैलों ने कैसे हमको घेर लिया। आप कौन हैं? चले जाओ। इस घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी हमको घेर लिया है। यहाँ से पता नहीं लगता है जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। आप देख सकते हैं एक मुर्दा इधर भी सोया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर एक और चुड़ैल जा गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी हमें डर भी लग रहा है। और चलो हो गया। LBS स्कूल के छात्रों के अंदर कुट कर इतना कला भरा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि इस रूम में आने के बाद कमज़ोर दिल वाले डर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने एक कंकाल का भी यहाँ पे बनाया हुआ है और लटका दिया है। आप देख सकते हैं LBS स्कूल के छात्रों को कि इन्होंने इनके अंदर जो कला है वो इन्होंने दिखाने का काम किया है आज। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चुड़ैल लोग इधर भी हैं कि भटक रहे हैं। जिस तरह से आपको देखने के लिए आपको अच्छे सर नहीं मिलता होगा, मगर आज देखिए यहाँ पे कि इन्होंने इतना अच्छा इन लोगों के अंदर कला भरा हुआ है कि यहाँ पे कोई, इधर दिखाओ कैमरामैन, इधर दिखाइए आप कि यहाँ पे देख सकते हैं आप एक कंकाल बनाया हुआ है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो कभी नहीं आए हैं वो भूत जिनको डर लगता है, अगर इस रूम में आ जाएंगे तो डर जाएंगे।
यहाँ पे इन्होंने लगा के रखा है। और आप देखिए इधर इधर किसी इंसान का जो मर जाने के बाद जो हड्डी होता है सिर का, वो भी देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने कंकाल बना के रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई कमजोर दिल वाला है तो वो डर जाएगा, कन्फर्म है कि डर जाएगा। अगर बीच में शूट कर दिए पीला वाला पे तो आपको 10 का 20 मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं और गेम खिला रहे हैं अभी। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। मैम अपने छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने तो देखा कि काफ़ी अच्छा, ऊपर में एक डरावना टाइप के रूम में गया तो वहाँ चुड़ैलों ने हमको घेर लिया, ऐसा लगा कि आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मैम इतना छात्रों के अंदर जो कला भरा हुआ है वो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये लोग और आगे बढ़ें और अच्छा कुछ करें, यही कहना चाहेंगे। और ये लोग करेंगे, और क्योंकि ये लोग अभी ही कम टाइम में बहुत अच्छा किए हैं और ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं आप? आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 7। आपने क्या बनाया हुआ है? We were making the model of drip irrigation system. आप लोग भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? I want to become engineer. स्कूल का डायरेक्टर मैम है अभी हमारे साथ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे स्कूल जो है इसमें फैसिलिटी क्या है और कौन से क्लास तक है? ये स्कूल हमने 1995 में शुरू किया था। तब क्या था कि हम लोग 2 क्लास तक, नर्सरी से 2 तक था। तब मात्र हमारे पास 2 ही कमरे थे और उसी में हमने स्कूल 2 तक शुरू किया था। लेकिन हम लोग का मेहनत और गार्जियन का सहयोग ऐसा रहा कि ये हर साल एक क्लास बढ़ के अब 10 तक हो चुका है। और जहां हमारे 2 कमरे में मैंने स्कूल शुरू किया था, आज हमारा 4th फ्लोर बन चुका है। और ये हमारे गार्जियन का सहयोग, बच्चों का सहयोग, टीचर्स के सहयोग के कारण ही हुआ है। हमारा शुरू से एम रहा है कि VIPs के बच्चे तो कहीं पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनके लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है। तो मेरा यही मोटिव रहा था मेरे लाइफ का। चूँकि हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों वेल सेटल्ड हैं, अब मेरे को यही लगता है कि मुझे करना क्या है। तो मेरा समाज के लिए कोई काम करना चाहिए और मेरा एक ही मोटिव है कि हम समाज के लोगों को जो निम्न तक मिडिल क्लास के हैं और वो VIP वाले स्कूल में नहीं जा सकते हैं, उनको कम खर्च में अच्छी से अच्छी शिक्षा दे ताकि वो उनके इक्विवेलेंट खड़े हो सके। प्रिंसिपल सर हैं अभी हमारे साथ, इनसे मैं जानना चाहूँगा। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर यहाँ पे जो बच्चे जो हैं काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनाए हुए हैं, सर उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो उनके अंदर इतना बड़ा कला है? देखिए, हमारे यहाँ के बच्चे बड़ा ही सिंसियर और हर एक कार्य में निपुण हैं। हमारे यहाँ समय समय पर बहुत तरह के प्रोग्राम हुआ करते हैं और सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं। और आज जो है सो हम लोगों का आर्ट्स और साइंस एग्जीबिशन मनाया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत तरह के क्राफ्ट्स बनाए हैं और बड़े बच्चे 7 से लेकर 10 तक के बच्चे अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट, साइंस संबंधी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। देखने में बड़ा ही अच्छा लगा और सुंदर लगा। हमारे यहाँ अभी माननीय पलामू सांसद विष्णु दयाल राम जी आए थे, उन्होंने भ्रमण किया और स्कूल की बड़ा प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि बच्चे बड़े ही अच्छे कर रहे हैं। तो इस तरह से इन बच्चों को देख करके लगता है कि बच्चों में बहुत ही काबिलियत है, हुनर है, बस इन्हें बस ऊपर उठाए रखना है। किसी इनके यदि हम जैसा चाहे बच्चों से काम करवा सकते हैं और बच्चे करने के लिए तैयार होते हैं। एक से एक बच्चे हैं जो तरह तरह के मॉडल तैयार किए हैं। आपने डार्क रूम देखा जो भूतहा रूम की तरह है, जिसमें जाते ही बच्चे जो हैं सो तरह तरह के वहाँ पर भूत जैसे आवाज़ निकालते हैं। ये देख करके अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं कि बच्चों में बहुत तरह का उत्साह और लगन भी देखा गया। और अगर इस तरह से बच्चे करते रहेंगे तो हमारे स्कूल के बच्चे यही आगे बढ़ करके बहुत अच्छे वैज्ञानिक और साइंस संबंधी कार्य कर सकते हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। बस इन लोगों में इंटरेस्ट जगाते रहना है और हमारा विद्यालय यही काम करते आ रहा है। बहुत सारे बच्चे तो विदेश में भी पहुंच चुके हैं। ये सुन करके, देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। बच्चों में बहुत हुनर है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। और